आई है ओनली 16-1700 में ये सूट मुझे पड़ा। अरशद नदीम आप अपने वो जो कहते हैं ना कि एक सरिया आ जाना बड़े मैं ਉਹ तक नहीं पाती ਜਦੋਂ तक मैं उन्होंने चार्ज ना कर लवा ते फिर होई ना ਤੁਹਾਡੇ ਢਿੱਡਾਂ 'ਚ ਪੀੜ निकले ना ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਨਾਸਾਂ 'ਚੋਂ ਧੂਏ और किन्नी सहकी हुई से तू खाणिਆਂ ਦੀ ਜ਼ਾਹਿਰ 2 आलू ते 1 बोटी कि जो तालीम है वो स्कैम है पाकिस्तान में। तो मेरे बच्चे मेरे भाई एक डिग्री रियल खरीद के दिखाओ अगर पैसों से डिग्रियां मिलती हैं। पलवशा चौधरीयाणी है तो तुसी चौधरीयाणी दियां की हो आहो ला लेना आगे। इस दुपट्टे के साथ जो मैंने फ्रिल लगानी है तो वो देखा जाए तो बनी बनाई फ्रिल पड़ रही है 150 रुपए गज यानी 150 रुपए गज। तो मैंने ये सिर्फ 200 का कपड़ा लिया है और इसकी फ्रिल मैं बनाऊंगी अपने तरीके से। और आपको पता है जिनको सिलाई वगैरह से दिलचस्पी हो तो उनके लिए ये काम बहुत ही आसान है। यानी मैंने इसको 4 तय लगा ली हैं। 1.5 गज ये कपड़ा था और देखा जाए तो 1.5 गज ही इसकी जो चौड़ाई थी वो थी। तो इस तरह गुलाई में हमने इसकी कटिंग करनी है। मैं सिर्फ आपको एक आइडिया दे रही हूँ कि कम पैसों में हम अच्छा सा डिजाइन किस तरह तैयार कर सकते हैं। तो बस एक साइड से हमने कर लिया तो अंदाजे से मैं इसको तकरीबन फ्रिल का साइज जो है वो मैं 4 से 5 इंच का रखूंगी और इसको इस तरह गुलाई में हम कटिंग करते जाएंगे। सारी गुलाई में हमने कटिंग करनी है और इससे ये होगा जो फ्रिल तैयार होगी वो बहुत ही खूबसूरत और कम पैसों में। कहाँ देखा जाए तो तकरीबन मुझे ये फ्रिल 1400 की पड़ रही थी और कहाँ मैं इसको 200 में बनाऊंगी। सजनों ते मित्रों ते सहेलियों तो लो फिर आ गई। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चिड़िया कुकिंग चैनल। जी वीवर्स कैसे हैं? उम्मीद है सब ठीक ठाक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक ठाक हूँ और नया सूट पहन के आपके सामने हूँ जो मैंने खुद से पेंट किया, खुद से स्टिच किया और तकरीबन इसकी कास्ट भी मैं आपको बताऊंगी कि इसकी कास्ट ओनली 1600 रुपए में मैंने ये सूट तैयार किया है। आपके सामने है माशाल्लाह इसकी लुक, इसकी फैब्रिकेशन बहुत ही जबरदस्त है और बहुत कंफर्टेबल है क्योंकि ये पॉलिएस्टर फैब्रिक नहीं है। ये फैब्रिक तकरीबन हमें 70 रुपए पर यार्ड पड़ता है हमें, क्योंकि हम होलसेलर हैं, हमें 70 रुपए पड़ता है। आप अगर खरीदेंगे तो 160 या 170 के करीब आपको ये वाला फैब्रिक पड़ेगा जो इसकी बेस है। और पेंट आपको पता है कि ये मैंने खुद किया है। ये मैंने फ्रिल खुद बना के लगवाई है जिसकी कास्ट मुझे ओनली 400 पड़ी है, जबकि आपको पता है फ्रिल जो है वो पर यार्ड मेरा ख्याल में 160 रुपये पर यार्ड के हिसाब से ये फ्रिल दी जाती है और उसके बाद लगवाई वगैरह जो भी होती है वो आपके सामने है। तो इसको मैंने कुछ लेस से बाजू पे लगाया और कुछ दामन फ्रंट एंड बैक पे लगाया और इस तरह मेरा एक शानदार सा सूट बनके तैयार हो गया। आपके सामने ही है माशाल्लाह। और इसका कलर मुझे बड़ा जबरदस्त था। कलर कॉम्बिनेशन बहुत अहमियत रखता है सूटों में, कपड़ों में। आप अपने कलर के मुताबिक और अपने, जैसे कि मैंने पहले भी कहा, आप अपने कम्प्लेक्शन के मुताबिक कलर चूज किया करें तो जिसमें कलर आपका जो फेस का कलर है वो और भी निखर के सामने आएगा। तो जी आ जाते हैं सबसे पहले अरशद नदीम के टॉपिक पे। अरशद नदीम ने जैसे माशाल्लाह जी हमारे लिए भी नाम कमाया और अपने लिए भी नाम कमाया और बहुत से माशाल्लाह अनामात जो हैं वो उसने पाए हैं। देखा जाए तो अरबों से भी ऊपर के अनामात उसको माशाल्लाह मिले हैं और वो डिजर्व भी करता है क्योंकि जितनी उसने मेहनत की और जितनी उसमें आजिज़ी थी और जिस तरह बहुत कम सोर्सेज में उसने ये सलाहियत या हिम्मत हासिल की जिसकी वजह से उसका भी नाम बुलंद हुआ और हमारे मुल्क का भी बहुत ज्यादा नाम बुलंद हुआ, जिसमें हमें बहुत ही खुशी है। मगर आपने भी देखा होगा कि अभी का जो मौजूदा को उनका बिहेवियर है और उससे पहले जो उनका लाइफस्टाइल था उसमें बहुत डिफरेंस आ गया है। चले लाइफस्टाइल में तो आना था माशाल्लाह, अल्लाह ताला ने नवाज दिया है, मगर बिहेवियर में चेंजिंग जो होता है ना वो इंसान की कदरों कीमत बिल्कुल ही इसके ढेर कर देता है ना। तो देखा जाए अब जितने भी मिस के कोई भी मीडिया से रिलेटेड उनका कोई इंटरव्यू वगैरह लेने के लिए जाना चाहते हैं
उनसे बात करना चाहते हैं, वो बात करना भी पसंद नहीं करते। तो इधर से मुझे थोड़ा सा महसूस होता है कि डेफिनेट कुछ तरबियत की कमी आ जाती है, और डेफिनेट के तालीम की तो बहुत ज़्यादा कमी आ जाती है। अगर वो अपना एटीट्यूड जो है वो थोड़ा बेहतर कर ले तो उनके लिए बहुत अच्छा होगा, और मज़ीद लोग उनको मिलना, उनसे बात करना फख्र समझेंगे। वरना आपको पता है इससे पहले भी छोटे मोटे गोल्ड मेडल वगैरह आते रहे हैं, और वो बेचारे क्या कर रहे हैं, रिक्शा चला रहे हैं, कोई उनकी वैल्यू नहीं है, कोई उनके पास उनको प्रॉपर्टी नहीं दी गई, कुछ किसी भी चीज से हुकूमत ने उनको नहीं नवाजा। तो मेरी हुकूमत से भी यही अपील है कि उन लोगों को भी आप कम से कम इतना तो कर देते कि वो अपनी जिंदगी ज्यादा नहीं तो कुछ बेहतर कर लेते। तो अरशद नदीम, आप अपने वो जो कहते हैं ना कि एक सरिया आ जाना, तो वो आप में बहुत नुमाया हो रहा है। और इससे देखा जाए तो कब तक फिर आपके पीछे लोग भागेंगे या आपको मिलना चाहेंगे। आपको अपना बिहेवियर, अपना लाइफस्टाइल चेंज करना पड़ेगा। वैसे तो अल्लाह का शुक्र है कि अल्लाह ताला ने फाइनेंशियली तौर पे तो आपको स्ट्रॉन्ग कर दिया है, मगर पर्सनैलिटी के हिसाब से, आपका बिहेवियर के हिसाब से लोग आपको लाइक करना छोड़ देंगे और आपके पीछे इस तरह नहीं माइक लेके भागेंगे। तो मेरे भाई, हमारे बच्चे हो तुम, हमारे भाई हो तुम, पहले भी आजिजी की वजह से अल्लाह ताला ने आपको नवाजा, और अब भी अगर आजिजी इख्तियार करोगे तो इंशाअल्लाह मजीद बेहतर पाओगे अपने आप को। जैसे देखा जाए सचिन तेंदुलकर और इन्हीं के साथ जो थे जिन्होंने बहुत से गोल्ड मेडल लिए इंडियन के, वो बड़े हम्बल से, और उनमें कोई प्राउड नहीं है, कोई इस किस्म का चीज हमने नहीं देखा इंडियंस में। तो हमारे पाकिस्तान को पता नहीं क्या है, कोई भी इन्फ्लुएंसर बन जाता है, कोई यूट्यूब पे इससे हो जाता है। जैसे बहुत से आपने देखे होंगे यूट्यूब पे इन्फ्लुएंसर जो अब आए हैं, और पहले क्या थे अब क्या थे, और अब उनका बॉडी लैंग्वेज क्या है, क्या देखा जाए तो वैसे भी लैंग्वेज उनका क्या है। तो ये चीजें बहुत मैटर करती हैं। ये बल्कि आपको अच्छा नहीं साबित करती, ये फिर आपकी तरबियत पे भी बात आती है और आपकी तालीम पे भी बात आती है। और अगर आप तरबियत अच्छी शो करना चाहते हैं तो अपना जो बिहेवियर है उसको अच्छा करें, ताकि सब लोग, इवन कि मैं भी जब सरेरा आपको कभी देखूं तो मैं भी आपसे मिलना चाहूं और आपसे बात करना चाहूं। ये मौजूदा बिहेवियर देख के मैं या मेरे बच्चे या इनके जैसे और बच्चे क्या आपको लिफ्ट कराएंगे, क्या आपकी तरफ भागेंगे, क्या आपको के हम एक अपने मुल्क का स्टार समझेंगे, कि आप तो किसी से बात करना भी दोबारा नहीं करते। बहुत सी वीडियोस आई हैं, तो इसलिए मुझे ये इस चीज पे शदीद मीन्स की अफसोस भी हुआ है कि इस तरह आपको और दूसरे जो इन्फ्लुएंसर जो मीन्स की कामयाबी की तरफ होती है, तो उनको ये बिहेवियर अपना बिल्कुल भी शो नहीं करना चाहिए, बल्कि मजीद आजिजी और इंसारी का शो करना चाहिए, ताकि लोग मजीद आपकी इज्जत करें और ये इज्जत लॉन्ग टाइम तक आपकी रहे। हमारी तो यही दुआ है। तो बाकी आ जाते हैं जी हम अपनी पल्लों पे। मैं पहले पलवशा जी कहती थी, मगर अब वो भी ये डिजर्व नहीं करती, क्योंकि उस बेचारी ने भी देखा जाए तो 2 आलू और 1 बोटी देखी थी जब माँ बाप के घर में थी। तो अब जाहिर है उसको बहुत ज्यादा होटल वगैरह में इसके कर रहे हैं, जिसका बड़ा प्राउडली उसने कहा है कि मैं जी रोटी खान दे भी पहले पैसे लेनी है, तो फिर मैं रोटी खानी आ, ਤੇ ਮੈਂ ਜਿਹੜੇ ਕੱਪੜੇ ਪਾਵਾਂ ਤੇ ਉਹ ਕੱਪੜੇ ਮੈਂ ਉਹ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦੀ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਚਾਰਜ ਨਾ ਕਰ ਲਵਾਂ। ਤੇ ਫਿਰ ਹੋਈ ਨਾ ਤੁਹਾਡੇ ਢਿੱਡਾਂ 'ਚ ਪੀੜ, निकले ना ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਨਾਸਾਂ 'ਚੋਂ ਧੂਏ। ओ तौबा इस्तगफार, इतना प्राउड और इतनी बैड लैंग्वेज यूज की है इस औरत ने भी। मैं इसको पलवशा जी कभी भी नहीं कहूंगी, ना वो डिजर्व करती है इसको। अब पल्लो ही जो लोगों ने इसका नाम डाला है ये वही डिजर्व करती है। क्या हम और मेरे देखने वाले आप जितने भी लोग हैं, आप अपने घर में ये लैंग्वेज यूज करते हैं? अपने बच्चों को कहते हैं कि तेरी नासा च मैं करा, या तेरे ढेडी च पीड़ हुई, या ये होया वो होया? इतो पता चलता है कि पलवशिया बेचारीए तू किन्नी तरसी हुई से सूटां दी, किन्नी सहकी हुई से तू खाणियां दी। ज़ाहिर 2 आलू ते 1 बोटी, ते तू ते मेरी भैन भी नहीं कहण ते दिल करदा, आपे तो बाहर होना ही सी। बल्कि अगर तेरे च अकल और शौर होवे ना, ते तू आके ये जो हुण तू अपना रील एक पाई है ना, इत्ते आके तेनू चाहिदा है कि तू माफी मंगे लोकां कोलों। ते रही तालीम की गल, तो तालीम की गल मैं पहले भी कर चुकी हाँ। वो कौन सी है पिछे
कोई महीना डेढ़ पहले किन्नियां स्ट्राइकां किसी ने भेजियां सन, मेरा हल कोई रिकॉर्ड स्ट्राइक भेजियां सन 20 या 25 या 26, आई थिंक इस तो भी ज्यादा भेजियां होनियां ना। ते फिर ओही स्ट्राइक मूंह ते तेरे ते तेरी फैमिली दे किन्ने दे के मारियां सन। उदों नहीं नासा सड़ियां सन, उदों ढिड च मरोड़ नहीं पे सन। हालांकि अल्फाज यूज करने में मनो बड़ी हिचकिचाहट हो रही है, क्योंकि असी लोगों ने ये अल्फाज कभी यूज ही नहीं किए। इस तो पता चलता है कि पलवशा तू किथों बिलोंग करनी है या किन्नी थोड़ी हुई सै तू। अलहमदुलिल्लाह जी असी ते जेड़े घर हिस्सा ते हर 8-10 दिनां नूं देग जरूर पकदी हुंदी सी। वालिद साहब और अम्मी अब्बा जी अल्लाह बख्शे जदों जिंदा सन ते मैं कहनी आ कि इहो जिहा घर या इहो जिहा लाइफ स्टाइल किसी का भी नहीं सी जो साडा सी, ते इस कीते असी थोड़े होए नहीं है। मैं एक वीडियो अपनी मां वास्ते देग भी बनाई सी, और मैं जो मिस के नाई घर आंदे हुंदे सन ते वेड़े हुंदे सन खुले, ते वेड़े च नाई पकांदे हुंदे सन देगां, ते मेरी हुंदी सी कोशिश या मेरी दिलचस्पी कह लो खाना पकाना या नया नया तरीका सीखना। तो मैं खलो के इन्हों देखती रहनी हुंदी सा कि केड़ी चीज किस तरह पांदे और किस तरह पकांदे। इस कीते अलहमदुलिल्लाह मैं एक बार नहीं कई बार देग पकाई है, खुद कई बार देग पकाई है, क्योंकि जिहड़ा हुंदा है ना फैमिली बैकग्राउंड तो बड़ा मैटर करता है ना। तो अलहमदुलिल्लाह साडी फैमिली च रोज दे हिसाब नाल भी देखा जाए तो 2 आलू या 1 बोटी अल्लाह ना करे कदे भी नहीं पके सन। ते अम्मी दे जेड़े पतीले हुंदे सन ओ तांबे ते पित्तल दे, ओ भी देग टाइप ही हुंदे सन, जेड़े रोज ही चढ़दे हुंदे सन, क्योंकि घर वड्डा सी, आना गया बहुत हुंदा सी, हाथ दे खुले से वाले साहब। और माशाअल्लाह माशाअल्लाह उन्हां दा एक नाम सी, उन्हां दी एक पहचान सी। इस कीते आया गया बहुत लग्या रहिंदा सी। ते मेरी भैन साडे घर ते रोज ही देगा पकदियां हुंदियां सी अलहमदुलिल्लाह। आलू बैंगन आलू बताऊं ते 2 आलू ते 1 बोटी साडे घर कदे भी नहीं पकी। ते अज जी इख्तियार कर, इत्थों ही पता चलता है कि तू किन्नी थोड़ी सा, या तुसी कपड़े किस तरह दियां पानियां सन भैनां। ते अपनी मां नूं इन्ना लफ्ज़ याद कि जदों तू मां दा नाम लैनी है ते तैनूं अपनी मां दे इन्ने इन्ने फट जेहड़ी बेचारी अल्लाह बख्शे इस दुनिया तो लै गई है, तैनूं ओ दुख मां दे याद नहीं आंदे कि किन्नी दुखी सी। अलहमदुलिल्लाह साडियां मावां ते बड़े सुख च ते ऐश च ते महारानियां वाली जिंदगियां गुजार के गईयां ने, मगर तेरी मां जिन्नी दर्दी गई है बेचारी, अल्लाह ओदा ओ जान अच्छा करे, किन्नी ओ दुखी गई है औलाद दे हथों। ये तेरे कोलों या किसी होर कोलों भी लुकिया छुपिया हुण नहीं रहा, उन सब नूं पता है, तेरी रियलिटी पता है, तेरा बैकग्राउंड पता है, हर एक नूं पता है कि केड़ी फैमिली तो मिस के बिलोंग करदी है, तेरा फैमिली बैकग्राउंड की है ना। ते इस कीते अपनी मां नूं जिसले याद करें ना, ते अज जी इख्तियार करा कर कि वो भी औरत सी, उन्हें भी माशाअल्लाह बच्चे पाले, जिस तरह भी ओदी जितना भी सोर्स ऑफ इनकम सी तुहाडे वालिद दा, उस विच रह के उस बेचारी ने बच्चे किस तरह पाले, 2 आलू पकाए या 1, ओदे दिल दे जख्म, ओदियां महरूमियां तेनू याद नहीं आंदियां। ते तू आके लोकां नूं कहनी है कि हुण तुहाडियां नसां सड़ गईयां, हुण तुहाडे ढिड्डां च मरोड़ पे ने। ये चीज़ां इन्हां दे नाम ही मैं फर्स्ट टाइम सुने ने ना, कि लैंग्वेज इस तरह की भी होंदी है जिहड़ी इंतहाई बदतमीजी दे ज़िमरे च आंदी है। क्योंकि साडे घरां च इस तरह की लैंग्वेज, और देखा जाए असीं जिस एरिया च रहने आ मौजूदा भी, या मेरे बच्चे भी इस लैंग्वेज तो मीनस के वाकिफ नहीं है कि ये लफ्ज भी अदायगी की जाती है। और वो भी जी इन्नी वड्डी इन्फ्लुएंसर हो के पता नहीं इन्फ्लुएंसर किस तरह तू बन गई, और किस तरह तू आके ऐसा फिर बाद तू मैसेज करनी है जी बी पॉजिटिव बी पॉजिटिव बी पॉजिटिव की तेरा असल ते देख चुकी है तेन। अगर तू इंसान है ना तो वीडियो डिलीट कर और आके ना अपने प्लेटफॉर्म पे आके माफी मांग तू कि लोग जो तेन देख रहे हैं ना वो तो है ही बेवकूफ ने जो तेन देखते हैं ना। ते रह गई कपड़िया की गल, मारिया बी दी तू थोड़ी हुई से, ब्रांडा की थोड़ी हुई से। तो देखा जाए तो अलहमदुलिल्लाह अलहमदुलिल्लाह मैं अपनी उन्होंने बच्चियों मीनस के ये चीज़ां इस किते दिखानियां कि हुनर मेरिया बच्चियां मेरिया भैणां जिहड़ियां घरां च बैठिया ने वो भी मेहनत करिए। तू कहनी है कि जी मेहनत करो मेहनत करो, मैनू दस घर च बैठी औरत मेहनत नहीं करती कि वो बच्चे पालना, खावन का ड्यूटी देना, खाने पकाने का ख्याल करना, कोई सस ससुर है उन्हों की जिम्मेदारी उठाना। ते ये ते सब कोलों वड्डी ज्यादा मेहनत है जिहड़ी रंग लियांदी है, जिहड़ियां मावां सच नाल मेहनत करदियां ने अपने बाल बच्चे ते और अपनी फैमिली ते मेहनत करदियां ने।
ਤੇ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਉਹਦਾ ਸਿਲਾ ਵੀ ਪਾਉਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਤੇ ਹਾਂ ਮੇਰੇ ਵਰਗੀ ਮਾਂ मैं कहनी है सूट एक की दर्जना के हिसाब ना मेरे को टाइम ही नहीं है, क्योंकि स्टिच मैं अपना सूट मैं खुद ही करनी है, तुहाडे सामने ही है। मैनू दसो कि मेरा सूट किसी ब्रांड को घट है? अलहमदुलिल्लाह असी ब्रांड दे तरसे ही नहीं, ब्रांड भी पाने हैं। यह नहीं है कि असी आम कपड़ा पाने जो जरूरत होती है, कोई चीज पसंद आ जाती है, ब्रांड भी पाने हैं। सानू वाकई कि तेनू मिले फ्री च, जो तू आके कहे नासा सड़ गई धड़ियां ढिडा च मरोड़ उठे ला तो बस तकवार। ये तो लगती गली मोहल्ले की एक लड़ाका औरत नहीं होंगी जिन्हें वटा सुट के आप लड़ाई लैनी होंगी है ना, ये तू उस तरह की औरत है। ते अज तो बाद असी तेनू तुसी नहीं कहांगे, ते जी तू आपे लाया ते साडे खाले अम्मी जी ते अब्बा जी सर, उस तो बाद साडा कोई जी नहीं है जिन्हों असी जी कहिए ना। आज डकी का मैंने वीडियो देखा, बच्चों ने लिखाया हुआ था, तो उसने कहा है कि जो तालीम है वो स्कैम है पाकिस्तान में। तो बच्चे तेरे जैसे बच्चे अगर नहीं तालीम हासिल कर पाए या उनका जहन तालीम की तरफ नहीं चला, और जो लोग तुम लोग दिखा रहे हो और जिस तरह की लैंग्वेज तुम लोग यूज करते हो, जिस तरह के वो प्रैंक तुम लोग यूज करते हो दिखाते हो, तो क्या अब डिग्री को लगाए आग? जो हमारे बच्चों ने हासिल की डिग्रियों को लगाए आग। इतना करोड़ों के हिसाब से, अरबों के हिसाब से अब तुम्हारे पास पैसा होगा तो मेरे बच्चे मेरे भाई एक डिग्री रियल खरीद के दिखाओ। अगर पैसों से डिग्रियां मिलती हैं, अगर पैसों से डिग्रियां मिलती हैं ना, तो खरीद के दिखा मेरे बच्चे कोई ऐसी डिग्री। डिग्री मैटर करती है, डिग्री तुम्हारे बोलने से जाहिर होती है। तुम जो कुछ भी दिखा या तुम्हारे मुंह से अदायगी जो कुछ भी होती है हम देखते हैं, उस पर हमें ऑब्जेक्शन भी होते हैं। हम बच्चों को भी डांटते हैं कि इसको क्यों देखते हो, क्या रखा है, क्या चीज मिलती है, कोई नॉलेज में इजाफा होता है। तुम नई जनरेशन को खराब कर रहे हो कि बस नई जनरेशन पढ़े लिखे ना और डिग्रियों को लगाए आग। वाकई हम लोग तो बेवकूफ है जो इतने लाखों लाखों दे के बच्चों को डिग्रियां दिला रहे हैं, तालीम दिला रहे हैं, इंसान बना रहे हैं, उनकी पर्सनैलिटियां बना रहे हैं। तुम सही हो, क्योंकि तुम्हारे छोटे भाई में भी यही बात नजर आती है। हाँ, जो पता नहीं दरमियान वाला है, मुझे उसके नाम का नहीं पता, वो तालीम है, उसमें तालीम नजर आती है। बेशक वो तुम्हारे बराबर अर्निंग नहीं है उसकी, मगर उसमें इंसानियत, उसके बोलने का जो तरीका होता है उसका मुकाबला तुम नहीं कर सकती अपने उस भाई का। मुझे सॉरी उसका नाम नहीं इस वक्त मुझे याद हो रहा, आ नहीं रहा मेरे ज़हन में कि उसका नाम क्या है, मगर उसके पास तालीम है, तो वो तालीम उसके मुंह से, उसकी पर्सनैलिटी से खुद बोलती है। और तुम्हारा जो, अब मैं क्या कहूँ तुमको, खुद ही समझ लो। और जो अपने लिए लफ्ज लगाने ना, बेहतरीन सा अपनी चॉइस का खुद लगा लो ना, और मैं क्या कह सकती हूँ तुम्हें। तो आखिरी पैगाम मेरा उन बच्चियों के लिए जो माशाल्लाह घरों में बैठी हुई हैं, अपनी इज्जत की जिंदगी गुजार रही हैं, तो उनके लिए ये है कि बच्चे आप किसी की भी वीडियोस वगैरह देख के जो औरतें अपनी तरफ रागब कर रही हैं, मॉडल बन के चलती हैं यूके की सड़कों पे, तो उनसे रागिब होने की और उनको देखे एहसास कमतरी, एहसास महरूबी में आपने कभी भी नहीं आना। यूट्यूब भरा पड़ा है, आप सीखना चाहो तो उसमें सिलाई सीखना सकते हो, आप अगर चाहो तो उसमें सिलाई कढ़ाई सीख सकते हो। ये पेंट की कई वीडियोस पड़ी हुई हैं जो मैंने अप्लाई किया, और इस पेंट को मैं बनाती भी खुद हूँ, यानी मैं परचेज नहीं करती इस पेंट को। और ये पेंट ऐसा है कि फैब्रिक फट जाएगा ना, ये इस्त्री से खराब होता है और ना ही ये धुलने से खराब होता है। तो कुछ इस तरह की चीजें आप लोग देखो और सीखो, जिससे आप अपनी जो महरूमियां हैं या जरूरतें हैं उनको पूरा कर सको। तो ये कोई मुश्किल काम नहीं है, ना इनके लिए आपको कहीं बाहर जाना पड़ेगा, ना डिग्री लेनी पड़ेगी, और ना ही एहसास महरूमी और एहसास कमतरी में मुब्तला हो के आप अपने हस्बैंड को, आप अपने वालिद को या आप अपने भाई की जेब पे बोझ बनो। तो मैं अल्हम्दुलिल्लाह कभी भी किसी पे बोझ नहीं बनी, किसी भी लिहाज से अल्हम्दुलिल्लाह। और कपड़ा तो चुटकियों का काम है मेरे लिए, किसी भी किस्म का, चाहे वो हैवी वर्क हो या लाइट वर्क हो। तो ये तो चंद हजारों में बनाया, चंद हजारों में भी नहीं, जैसे मैंने इसकी कास्ट आपको बताई है, ओनली 1600-1700 में ये सूट मुझे पड़ा, जिसकी लेस वगैरह भी मैंने खुद से तैयार की। और मुझे बताएं कि ये सूट किसी ब्रांड से कम है क्या? ये दिखने में, ये फील में बहुत ही जबरदस्त है, क्योंकि फैब्रिकेशन मैंने इसकी खुद से
चूज की है, बड़ा कंफर्टेबल है। पॉलिएस्टर फैब्रिक यूज ना किया करें, उसमें होता है कि ये मौसम में कभी भी नहीं पहना जाता, जिसमें पसीना भी आता है और देखा जाए तो फौरन फौरन ही बदबू भी उस कपड़े में से, यानी पॉलिएस्टर, पॉलिएस्टर इसको कहते हैं, लाइक ये जो लगा हुआ ना ये पॉलिएस्टर में आता है। ये जो फ्रिल इसका यूज किया ना मैंने, ये पॉलिएस्टर है। जो बेस है इसकी ये कॉटन बेस है, कहलाता ये भी टिश्यू है और कहलाता ये भी टिश्यू है, मगर फर्क होता है। आप थोड़ा सा जांच पड़ताल करेंगे तो आपको फैब्रिकेशन की भी समझ आ जाएगी। तो अपने आप को, अपनी फैमिली के लिए, अपने खावन के लिए, अपने बच्चों के लिए बनाए, संवारे, सजे संवरे, सब कुछ मुमकिन है। आप किसी ब्रांड की मोहताज नहीं है। आप ज्यादा अमाउंट आपको इस शौक को पूरा, हर लड़की का शौक होता है अच्छा दिखना या अच्छा पहनना, हर औरत का शौक होता है अच्छा दिखना और अच्छा पहनना, मगर अरेंज में रह के आप इस तरह किस तरह तैयार कर सकती हैं। तो अगर आप कहेंगे तो मैं ये भी शेयर कर दूंगी कि ये मैं पेंट कैसे बनाती हूँ। तो इंशाल्लाह जल्दी मैं ये भी शेयर करूंगी आपके साथ कि चंद केमिकल यूज करके हम उनको मिला के ये पेंट हर कलर का घर में कैसे तैयार कर सकते हैं। और हम तरह तरह के इवन के बेड शीट्स बना सकते हैं, शॉल्स बना सकते हैं, फैब्रिक बना सकते हैं, A to Z जो आपको पसंद है आप बना सकते हैं। तो उम्मीद है आज का मेरा मैसेज और आज का मेरा लेसन आपको याद रहेगा, और खास 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 पलवशा को याद रहेगा। और पलवशा मैं तुम्हें कहती हूँ कि देखो, एक टाइम था ना, मैंने एक बचपन में किस्सा सुना था कि एक चौधरी था गांव का ना, तो जाहिर है चौधरियों के साथ तो मरासी होते हैं ना तारीफ करने के लिए, जिन्होंने इंट्रोड्यूस करवाना होता है। चौधरी जहां भी जाए ना तो मरासी एक दो उनके साथ होते हैं जिन्होंने तारीफ करनी होती है। चौधरी सादी है, चौधरी फलां पिंड दे, इन्हां दियां इन्नियां ज़मीनां, इन्ने मरबे, इन्ने किले, ते एहो जिहियां पलवशा तेरे कोल भी है। ਉਹ ਲਫ਼ਜ਼ ਅੱਗੇ ਤੂੰ ਆਪ ਬੁਲਾ ਲੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਿਰਫ ਤੇਰੀ ਤਾਰੀਫ ਕਰਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਔਰ ਆ ਕੇ ਦੂਸਰਿਆਂ ਦੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੈਡ ਕਮੈਂਟ ਕਰਨੇ ਹੁੰਦੇ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਕੈਟਾਗਰੀ ਵਿੱਚ ਗਿਣਨੇ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਮੈਂ, ਮਗਰ ਉਹ ਆਪੇ ਸਮਝ ਜਾਣਗੀਆਂ ਕਿ ਪਲਵਸ਼ਾ ਚੌਧਰੀਆਣੀ ਹੈ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਚੌਧਰੀਆਣੀ ਦੀਆਂ ਕੀ ਹੋ। ਆਹੋ ਲਾ ਲੈਣਾ ਅੱਗੇ, ਤੇ ਮਿਲਨੇ ਆ ਫਿਰ एक नए टॉपिक नाल। अपना ढेर सारा ख्याल रखना, दुआओं याद रखना। ओके, अल्लाह हाफिज।